तो ये मेरा नवा लेक्चर है इस रिलेशन और फंक्शन टॉपिक को लेके। अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 2-3 किया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 12 कलर्स किए। एक्सरसाइज नंबर 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको इस तरह से है, शो दैट मॉडुलस फंक्शन f of r are given by f of x is equal to mod x या मॉडुलस x हम कहते हैं is neither 1 nor 2 where mod of x is x if x is positive and mod of x is equal to minus x if x is negative। तो ये मॉडुलस फंक्शन हमको इस तरह से कहता है, हमारे पास कोई फंक्शन f of r gives r है, तो उसमें अगर f of x जो है ये mod x के बराबर अगर है तो ये हमें दिखाना है ये फंक्शन ना 1 है ना ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये mod x जो हमें पता है mod x जो है x के बराबर होगा if x is पॉजिटिव। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो mod x जो है x के बराबर है। अगर x का वैल्यू नेगेटिव है mod of x जो है इज इक्वल टू माइनस x अगर है तो if x is नेगेटिव, x का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो mod of x जो है वो माइनस x के बराबर होता है। तो हमें दिखाना है ये फंक्शन 1 है कि नहीं और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो सिंपली देखो, हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, तो ये भी सेट ऑफ रियल नंबर और ये भी सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, अगर हम x का वैल्यू कुछ भी ले लो, x के वैल्यू अगर हम 1 ले लो तो यहाँ पर देखो ना mod x इज इक्वल टू, अगर x की जगह 1 ले ले mod 1 जो है हमको 1 आएगा, तो ये हमको 1 आ जाएगा। अच्छा, x की जगह अगर हम -1 ले ले mod ऑफ -1 तो mod में से निकालो ये +1 बनता है। तो अगर -1 ले ले तो भी ये +1 होगा। इसी तरह अगर हम 2 ले लो mod में 2, mod में से बाहर निकालो 2, ये 2 होगा। तो x अगर हम 2 ले लो तो इसका वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम -2 ले लें, mod में -2 ले लो तो mod से बाहर निकालो ये प्लस बनता है +2, तो -2 ले लो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या देखते हैं, 1 का इमेज जो है 1 बन रहा है, -1 का इमेज 1 बन रहा है, 2 का इमेज 2 बन रहा है, -2 का इमेज फिर से 2 बन रहा है। तो या सीधा इस तरह से लिखो, -2 का भी इमेज ये 2 है। अब यहाँ पर देखो 1 का इमेज भी 1 है, -1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 2 है, -2 का भी इमेज 2 है। तो ये फंक्शन जो है हमको 1 नहीं हो गया, क्योंकि ये देखो ना ये मानी 1 है, 1 का भी इमेज 1 है, -1 का भी इमेज 1 है, तो 1 और -1 का इनका यूनिक इमेज यहाँ पर नहीं है, 1 इमेज नहीं है, बल्कि ये मानी 1 इमेज। देखो 1 का भी इमेज 1 है, -1 का भी 1 है, तो ये मानी 1 फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन नहीं हो गया। तो ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ऑन टू के लिए देखो अब यहाँ पर क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ पर रियल नंबर और भी बहुत सारे नंबर आएगा, यहाँ पर भी रियल नंबर बहुत सारे नंबर आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, मिसाल फर्ज करो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 -1 -2 -5 बहुत सारे नंबर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो 1 आ गया, -1 पुट करें तो 1 आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर में इज 1 2 3 4 इसके बगैर भी बहुत सारे नंबर है जिनका यहाँ पर प्री इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक का यहाँ पर प्री इमेज नहीं बनेगा। ये सारा इस सेट के इसमें जितने भी मतलब रियल नंबर में जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है सारे का प्री इमेज यहाँ पर नहीं बनेगा। ये सारा कवर नहीं होगा, इस रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट होगा ये सारा कवर नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। क्योंकि देखो ना
ये दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 ले लिया तो उसका इमेज 1 बन गया, -1 ले लो तो 1 बन गया। अगर यहाँ पर -1 अगर है तो क्योंकि -1 भी रियल नंबर है, इस -1 का कोई इमेज यहाँ पर नहीं बनेगा। इसी तरह अगर यहाँ पर -2 है तो -2 का इमेज यहाँ पर 2 बन गया, -2 का इमेज 2 बन गया, तो -2 का कोई भी इमेज नहीं बनेगा। इसलिए ये फंक्शन जो है ऑन टू भी नहीं है। तो ये फंक्शन कौन सा? मॉडुलस फंक्शन। ये ना 1 फंक्शन है ना ऑन टू फंक्शन है। तो इसको हम इस तरह से लिखेगा, इसको हम इस तरह हल करेगा, since mod of x is equal to, अगर हम x स्क्वायर का अंडर रूट के बराबर ले लें तो इज इक्वल टू -x स्क्वायर फॉर ऑल x क्या होगा? बिलो स्लैश इस तरह से लिखा, since mod of x is equal to अंडर रूट x स्क्वायर, तो ये अंडर रूट x स्क्वायर जो है माइनस अंडर रूट x स्क्वायर के भी बराबर होगा, क्योंकि देखो ना माइनस का स्क्वायर करें तो ये प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x क्या है? ये x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे प्लस x ले लो या माइनस x ले लो, मॉड में x का वैल्यू अगर हम +1 ले ले तो 1 बन रहा है, -1 का भी 1 बन रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो तो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करो फिर ये 1 आएगा। तो सीरीज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर अगर ले ले, ये माइनस अंडर रूट x स्क्वायर का भी बराबर है। फॉर ये x क्या है? फॉर x बिलोंग्स टू r। सिंपली हम लिखेंगे, इसको नंबर जोड़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्यों 1 1 नहीं है हम यहाँ पर देख लिया। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक का यहाँ पर यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, 1 का भी इमेज 1 -1 का भी इमेज 1 बन रहा है, तो 1 1 इमेज नहीं यहाँ पर, बल्कि ये मानी 1 इमेज बन रहा है। तो सिंपली लिखो, सीरीज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू -x का होल स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, तो therefore f of x is equal to f of -x for all x belongs to r. So this implies that f is not 1. तो यहाँ पर देखो ना, मॉड x जो है अंडर रूट x स्क्वायर के बराबर है, अंडर रूट -x स्क्वायर के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? f ऑफ x जो है f ऑफ -x के भी बराबर है यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसलिए f इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि मॉडुलस में हमें 1 भी 1 के बराबर है, -1 भी 1 के बराबर है, तो दो यहाँ पर नंबर का एक ही इमेज बन रहा है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए सिंपल सा हम इस तरह लिखेगा, नाउ रेंज ऑफ f consists only non-negative real numbers that is range of f is equal to 0 से लेके इंफिनिटी तक, a closed interval open interval is not is equal to r. तो this implies that f is not on to। तो ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, इस तरह से हम लिखिएगा, नाउ रेंज ऑफ f कंसिस्ट ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो
इस फंक्शन के रेंज में अगर हम देखें, रेंज में खाली हमको नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखो क्योंकि अगर हम 1 ले लो, 1 का मॉडुलस 1 का 1 बनेगा, -1 का मॉडुलस 1 बनेगा, -2 का मॉडुलस 2 बनेगा, +2 का मॉडुलस यहाँ पर 2 बनेगा। अब देखो ना, यहाँ पर फर्स्ट सेट में रियल नंबर कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, -1, -2, -3, यहाँ पर खाली प्लस इंटीजर नंबर ही बन रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर ही बन रहा है, 1 1 2 2। तो माइनस इंटीजर ना, ये नेगेटिव इंटीजर नंबर कोई भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो यही लिखा हमने, रेंज ऑफ ए कंसिस्ट ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर रेंज में जो है यहाँ पर खाली नॉन नेगेटिव क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो नेगेटिव रियल नंबर सारा बच जाएगा, उनका कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं होगा। तो डेट इज, इसका मतलब रेंज ऑफ एफ, इस एफ का रेंज क्या होगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक। देखो ये हमने 11 क्लास में पढ़ा है, इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल मींस 0 से फिर छोटा नहीं होगा, 0 से फिर -1 -2 की तरह नहीं जा सकते, ये क्लोज इंटरवल है। यहाँ पर ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मींस 0 से इंफिनिटी मींस 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर की तरफ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू रियल नंबर। यहाँ पर हमने नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं लिखा, क्योंकि दिस 0 1 2 3 वगैरह रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, लेकिन नॉट इक्वल टू रियल नंबर, ये रियल नंबर के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें नॉन नेगेटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर यहाँ पर जो है, इनका कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो ये सारा अनकवर्ड रहेगा, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन हमको ऑन टू नहीं है। तो ये मॉडुलस फंक्शन जो है, ये ना 1 1 फंक्शन है ना ऑन टू फंक्शन है। तो इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन करेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। तो ये सिग्नम फंक्शन f ऑफ r गिवन बाय f of x is equal to 0, f of x जो है ये 1 के बराबर है, if x is greater than 1। अगर x का वैल्यू हम greater than 0 ले लें, x का वैल्यू greater than 0, 0 से कोई भी बड़ा वैल्यू ले लो x का, तो यहाँ पर f of x हमको 1 आ जाएगा। इसी तरह x का वैल्यू अगर 0 के बराबर है, तो f of x भी 0 के बराबर होगा। और x अगर लेस देन 0 है, x का वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, मींस नेगेटिव इंटीजर नंबर -1 -2 -3 इस तरह से होगा, तो f ऑफ x जो है ये -1 होगा। तो ये फंक्शन हमें दिखाना है 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो हम इस तरह से समझेंगे इसको। देखो अब इन्होंने बोला है f ऑफ x जो है 1 आएगा, इफ x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू पुट करो, फर्ज करो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, 1 ले लो, तो f ऑफ x हमें क्या आएगा, f ऑफ x जो है ये 1 आएगा। अगर x की जगह 2 पुट करो, तो f ऑफ x हमको 1 आएगा। x अगर हम 3 पुट करें, f ऑफ x हमको 1 आएगा। अगर x 1 पुट करो, f ऑफ x जो है 1 आएगा। x अगर 2 पुट करो, f ऑफ x 1 आएगा। x अगर 3 पुट करो, f ऑफ x जो है 1 आएगा। क्योंकि कंडीशन यहाँ पर इन्होंने f ऑफ x जो है ये 1 के बराबर है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लो x का ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ x जो है 1 ही रहेगा। हमने x का वैल्यू 1 लिया, f ऑफ x 1 आ गया, x की वैल्यू 2 लिया, तो f ऑफ x जो है 1 रहता है। x अगर हम 3 ले लें, f ऑफ x हमको 1 आता है। इसी तरह अगर x की जगह अगर हम 0 ले लें, तो f ऑफ x हमको 0 आता है। अगर x इज इक्वल टू 0 ले लो, तो f ऑफ x भी हमको 0 आता है। और तीसरा कंडीशन इसमें f ऑफ x जो है ये -1 के बराबर है, अगर x इज लेस देन 0, अगर x का वैल्यू हम 0 से छोटा ले ले, तो f ऑफ x जो है ये -1 रहेगा। फर्ज करो
लेस देन जीरो कोई भी नंबर ले लो। अगर x इज इक्वल टू -1 ले ली तो f ऑफ x जो है ये क्या होगा, -1 होगा। अगर x इज इक्वल टू -2 ले लो तो f ऑफ x हमको -1 रहेगा। x इज इक्वल टू -3 ले लो तो f ऑफ x हमको -1 ही रहेगा। x का लेस देन 0 कोई भी वैल्यू ले लो, लेस देन 0 -1 लिया, -2 लिया, -3 लिया, लेकिन f ऑफ x जो है ये -1 ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या लिखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू ये -1 रहेगा इफ x इज लेस देन 0। अगर x का वैल्यू हम 0 से छोटा पुट करेंगे तो 0 से छोटा हमने नेगेटिव इंटीजर नंबर यहाँ पर पुट किया तो ये हमको -1 आ गया। तो इसको हम अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो x हमने 1 पुट किया तो यहाँ पर f ऑफ x 1 आ गया, हमको 2 यहाँ पर 2 पुट किया तो ये 1 आ गया, 3 पुट करो 1 आ गया, 0 पुट करो तो ये 0 आ गया, -1 पुट करो तो -1 आ गया, -2 पुट करो तो ये -1 आ गया, -3 पुट करो तो -1 आ गया। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो 1 का इमेज जो यहाँ पर 1 बन रहा है, 2 का भी इमेज 1 बन रहा है, 3 का भी इमेज 1 बन रहा है, 0 का इमेज 0 बन गया, -1 का इमेज -1 बन गया, -2 का इमेज -1 बन गया, -3 का भी इमेज -1 बन गया। तो यहाँ पर हमने देखा 1 का भी इमेज 1, 2 का भी इमेज 1, 3 का भी इमेज 1, तो ये 1 इमेज नहीं बन रहा है बल्कि ये मनी 1 फंक्शन है। यहाँ पर एक का देखो ना, बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, तो इसलिए 1 फंक्शन नहीं हो गया। 1 फंक्शन, क्योंकि 1 फंक्शन के लिए हमें क्या होना चाहिए, 1 का यूनिक यहाँ पर इमेज होना चाहिए, 2 का भी यूनिक अलग से इमेज होना चाहिए, 3 का अलग से इमेज होना चाहिए, 1 इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 1 का भी इमेज 1 है, 2 का भी इमेज 1 है, 3 का भी इमेज 1 है। तो ये फंक्शन 1 नहीं है बल्कि ये मनी 1 फंक्शन है। तो इसके बाद पहले इसको हम किस तरह से लिखेगा, देखो हल कैसे करेगा। अब एग्जाम्पल के जरिए हमने समझ लिया ये फंक्शन 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ना 1 का भी इमेज 1 है, 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है, बहुत सारे प्री इमेज का एक ही इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए फंक्शन 1 नहीं है। इसको हम इस तरह से लिखेगा, since f of x is equal to 1 for all x belongs to 0 से infinity तक अगर कोई वैल्यू ले लो, and f of x is equal to -1 for all x belongs to -infinity से 0 तक। So this implies that f is many 1 function. So this implies that f is not 1 function. अब इस तरह लिखा हमने, since f of x is equal to 1, f of x is equal to 1 for all x belongs to 0 से infinity, 0 से infinity के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, f of x हमको 1 आ रहा है, क्योंकि देखो ना 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लो x, तो f of x हमको 1 ही रहेगा। हमने 1 लिया तो 1 ही रह गया, 2 लिया 1 रह गया, 3 ले लो 1 ही रह गया, 0 ले लो 0। तो and f of x is equal to -1 ही रहता है फिक्स for all x belongs to -infinity से लेके 0 तक, 0 से -infinity तक कोई भी वैल्यू ले लो,
-1 लिया हुआ, -1 रह गया, -2 ले लो, -1 रह गया, -3 ले लो, -1 कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये f ऑफ x जो है -1 ही रहता है। तो f इज मानी वन फंक्शन, तो ये फंक्शन जो है मानी वन फंक्शन है। तो दिस implies that f is not one फंक्शन, तो ये फंक्शन वन नहीं है। तो इसी तरह ये ऑन टू है कि नहीं, हम इस तरह से लिखिएगा ऑन टू also range of f -1 0 or not is equal to r. So this implies that f is not on. अब क्वेश्चन जब समझ गया तो इसको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम एक या दो लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ऑन टू क्यों नहीं है, हम इस तरह लिखेंगे आल्सो रेंज ऑफ एफ का रेंज क्या जगह, देखो ना ये हमको डोमेन है और इसका रेंज है। तो रेंज में हमने क्या देखा, रेंज में -1 0 और 1। डोमेन में जो भी वैल्यू पुट करो, डोमेन में जो भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पर 1 पुट करो तो ये 1 ही रहेगा, 2 पुट करो तो 1 ही रहेगा, 3 पुट करो तो ये 1 ही रहेगा, 4 पुट करो 1 ही रहेगा, 0 पुट करो तो 0, फिर -1 पुट करो तो -1, -2 पुट करो तो -1, -3 पुट करो -1। तो डोमेन में जो भी वैल्यू हम जो भी रियल नंबर वैल्यू पुट करो तो रेंज में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 और -1, 1 0 और -1, इनके बगैर कोई दूसरा वैल्यू नहीं आएगा। तो also range of x equal to -1 0 और 1 is not equal to r, ये r के बराबर नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू r नहीं लिखा मैंने क्योंकि ये -1 0 1 बिलोंग्स टू r है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू दिस आर रियल नंबर के बराबर नहीं है। ये 1 0 और -1 ये सारा रियल नंबर के बराबर नहीं है, क्योंकि इस 1 0 और -1 के बगैर भी बहुत सारा रियल नंबर है जिनका कोई यहाँ पर इमेज नहीं बनता है। तो इस 1 0 और -1 को छोड़ के बाकी सारा इसमें नंबर जो एलिमेंट बचता है वो सारा जो है क्या होगा, यहाँ पर ये सारा कवर नहीं होगा। जैसा फर्ज करो यहाँ पर -1 आएगा, -2 आएगा, 3 5 वगैरह जो भी रियल, देखो ना रियल नंबर है, दिस आर सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर 1 0 और -1 के बगैर बाकी सारा रियल नंबर जो इनका प्री इमेज यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर रेंज ऑफ x इज इक्वल टू -1 0 1 ये रियल नंबर के बराबर नहीं है। तो दिस implies that x is not on to, तो इसी तरह ये फंक्शन जो है ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा ये सिग्नम फंक्शन जो है ये ना 1 1 फंक्शन है ना ऑन टू फंक्शन है। तो इसी के साथ ये रिलेशन और फंक्शन हमको खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसके बाद नेक्स्ट 12 का जो आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम वो ले लेंगे। तब तक